हेलो गाइस, दिस इज विनय कुमार राजपूत, क्राइम रिपोर्टर। आज मैं बात करने वाला हूँ दो टॉपिक पे। नंबर एक टॉपिक बीएड, नंबर दो टॉपिक बीटीसी। और ये हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो की बातों पे अमल ज़रूर करें। हम अगर कुछ वीडियो बना रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही बना रहे हैं। जो मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ वही चीज़ को लेके मैं बोल रहा हूँ कि जो ये बीएड और बीटीसी वाले स्टूडेंट हैं, इनको आप सरकारी इंटर कॉलेज में या सरकारी डिग्री कॉलेज में नौकरी दें। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आप जूनियर और प्राइमरी में आप बीएड और बीटीसी वालों को नौकरी मत दो। अब इसका कारण क्या है मैं आपको बताऊं कि आप पहले तो आप प्राइमरी और जूनियर वाले स्कूलों में आप अपनी टीम लगा के, आप अपने एम्प्लॉय लगा के उस स्कूलों के सर्वे करा सकते हैं जो प्राइमरी और जूनियर में बच्चे पढ़ते हैं, ताकि आपको हकीकत पता चल सके कि आप वहाँ बैठे हो देश के प्राइमरी और जूनियर स्कूलों में क्या हो रहा है। आप टीचरों को 70 से 80 हज़ार, 90 हज़ार, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए सैलरी देते हैं। आप उन बच्चों के पास जाके आप उन बच्चों से इंटरव्यू ले लीजिएगा। 5-5, 6-6 क्लास के बच्चे हैं, हिंदी के शब्द नहीं लिख पा रहे। आप उनके पास जाइए और देखिए ABCD नहीं लिख पा रहे, हिंदी के वर्ड, इंग्लिश के वर्ड पढ़ नहीं पा रहे। अरे कम से कम हमारी मातृभाषा हिंदी है। तो उन बीएड और बीटीसी वाले जो लगे हैं जूनियर और प्राइमरी में, उनसे इतनी रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम हमारी मातृभाषा तो उनको सिखा दो। बाकी तो आप कुछ नहीं सिखाओगे, मुझे मालूम है। सिर्फ कुर्सी पर बैठकर जाके 80 हज़ार, 90 हज़ार रुपये महीना उठा लेते हो और आप उनको शिक्षा नहीं देते हो, कुछ भी ज्ञान नहीं देते हो। सरकार इन लोगों को पैसा वेस्ट दे रही है। एक उपाय निकाला है हमने इसका कि सरकार का पैसा भी कम लगेगा और बच्चे भी पढ़ के इंटेलिजेंट निकलेंगे। वो कैसे निकलेंगे? रीजन कि आप जो भी गांव में स्कूल हैं, प्राइमरी हैं, जूनियर स्कूल हैं, उन स्कूलों को बना रहने दो, उन स्कूलों में बच्चों को आने दो। लेकिन जो बीएड और बीटीसी वाले टीचर जाते थे, उन टीचरों को उस स्कूलों से हटा के इंटर कॉलेजों में या डिग्री कॉलेजों में डाल दिया जाए। अब रही बात कि प्राइमरी में बच्चे तो आएंगे बट उनको पढ़ाएगा कौन? सवाल आता है कि पढ़ाएगा कौन। तो हाँ, आज के समय में बहुत लड़कियां, शादीशुदा महिलाएं, लड़कियां बहुत अच्छी एजुकेटेड हैं, पढ़ी लिखी हैं। उनकी शादियां एक गांव क्षेत्र में हो जाती हैं जहां उनकी एजुकेशन बिल्कुल व्यर्थ हो जाती है, कोई मतलब नहीं होता है। भले ही वो अच्छी डिग्री या अच्छी शिक्षा लेके घर पे बैठ के, अब उनकी किस्मत थी कि उनको गांव में शादी हो गई, गांव क्षेत्र में शादी हो गई, धान गेहूं अलावा और कुछ करने को है ही नहीं वहाँ पे। तो हम चाहेंगे कि आप जिस गांव में जो स्कूल है, उस गांव से आप 4 महिलाएं यानी 4 बहुएं, पढ़ी लिखी बहुएं आप पकड़िए। उन पढ़ी लिखी बहुओं को आप प्राइमरी, जो जूनियर, जो भी स्कूल है उस गांव में, वहां उनको भर्ती कराइए। आप अगर उन लेडीजों को 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपये देना शुरू कर देंगे तो वो उन बच्चों को इतने अच्छी शिक्षा दे देंगी कि जो बीएड और बीटीसी वाले नहीं दे पाते हैं। सबसे पहली चीज़ कि बच्चे वहाँ के एजुकेटेड हो जाएंगे। दूसरी नंबर बात कि सरकार जो एक टीचर पे 70 से 80 हज़ार, 1 लाख रुपए देती है, वो 1 लाख रुपए में उस स्कूल में 10 टीचर लग जाएंगे, 10 महिलाएं लग जाएंगे। हम ये नहीं कहते कि आप जेंट्स को नौकरी दो, नो। जेंट्स घर से बाहर रह के कहीं पर भी कमा सकता है, लेकिन जो एक लड़की अपने ससुराल में है, पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, उसको एक रोजगार मिल जाएगा। वो 10 हज़ार, 12 हज़ार, 15 हज़ार रुपये में इतनी कड़ी से कड़ी मेहनत करके बच्चों को पढ़ा देगी कि गरीब से गरीब बच्चा वहाँ एजुकेटेड बन के निकलेगा। तो अगर ये बात हमारी अच्छी लगी हो तो सरकार से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़
इस वीडियोस पे और हमारी इन बातों पे कुछ ना कुछ अमल जरूर करें। अदरवाइज प्राइमरी के बच्चे कभी एजुकेटेड नहीं हो सकते, कभी भी पढ़ नहीं सकते, क्योंकि मैं देख रहा हूँ एजुकेटेड बच्चे वहाँ से कभी नहीं होंगे। दूसरी नंबर की बात है कि जो टीचर जाते हैं वो सारा दिन कुर्सी पर बैठकर सोते हैं। आप इसका सर्वे कराइए, कुर्सी पर बैठकर सोते हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं, सिर्फ अपना टाइम काटते हैं 2 4 5 घंटे का समय जो वहाँ ड्यूटी देनी होती है, बस वो समय काटते हैं, बैठ के मोबाइल चलाते हैं, सर्दियों के सीज़न में बैठ के स्वेटर बुनते हैं, सर्दी और गर्मियों के सीज़न पे मोबाइल व्हाट्सएप पे फेसबुक पे बिजी रहती हैं, वीडियोस को शूट करती हैं। तो इससे हमारा देश का स्तर बहुत नीचे चला जाएगा। कभी भी जो टीचर वहाँ पढ़ाने जा रहा है उनके खुद के बच्चे एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और एक गरीब बच्चे हैं जो वो बच्चे प्राइमरी में जा रहे हैं, जबकि प्राइमरी में शिक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी शिक्षा होनी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि वहाँ गरीब के बच्चे, तो वहाँ एक तो गरीब के बच्चे हैं, दूसरी चीज़ कि वहाँ शिक्षा भी अच्छी नहीं है, तो वो हमेशा बच्चे, उनके बाप भी गरीब रहे, वो बच्चे भी गरीब रहेंगे। और जो वही लेडीज हैं, वही जेंट्स, वही टीचर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनको सरकार भी 80,000 90,000 दे रही है, कल के उनके बच्चे भी लाखों रुपए कमाना शुरू कर देंगे। तो एक बड़े लोग जो बच्चे हैं वो तो बड़े अच्छी जगह पहुँच ही जाएंगे, क्योंकि उनको शिक्षा अच्छी दे दी जा रही है, और एक गरीब का बच्चा हमेशा गरीब रह सकता है, वो कभी आगे अपनी लाइफ में उन्नत नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको अच्छी एजुकेशन नहीं मिली। अगर सरकार ने ये योजना निकाली है गरीबों को पढ़ाने के लिए एक प्राइमरी स्कूल की सुविधा, तो आप उस पर सर्वे जरूर कराएं, हर बच्चे से 2 2 4 4 महीने में अपनी टीम भेजें, वहाँ पे इंटरव्यू लिया जाए, उन बच्चों से जानकारी ली जाए कि बच्चे से क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, जो टीचर यहाँ आ रहा है सिर्फ टाइम काट रहा है या ऐसे ही बैठ के महीने में 70 80 हज़ार उठा के घर चला जाता है। तो हमारी रिक्वेस्ट है, अगर ये बात हमारी अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करना, अदरवाइज सोशल मीडिया पे बहुत से ऐसे वीडियो हैं जो आप लोग देखते हो, वॉच करते हो, अश्लील वीडियो हैं, गंदे वीडियो जिनमें कोई भी मैसेज नहीं है, कोई भी जानकारी नहीं है। अगर हम थोड़ा सा इंटरटेन नहीं करते हैं, अगर एक मोटिवेशनल वीडियो, एक जानकारी से रिलेटेड वीडियोस को शूट करते हैं, तो प्लीज़ उस पर अमल जरूर करें। और हम नेक्स्ट इंटरव्यू यहाँ से लेंगे जो बीएड और बीटीसी वाले प्राइमरी में पढ़ाते हैं, नेक्स्ट इंटरव्यू लेंगे, और बच्चों को इंटरव्यू आपको इसी चैनल पे हम दिखाएंगे कि बच्चों को क्या नॉलेज है क्या नॉलेज नहीं है। 5 5 क्लास में बच्चे पहुंच गए हैं, हिंदी का एक वर्ड नहीं लिख पा रहे हैं, ऐसी एजुकेशन देने से क्या फ़ायदा है? हमारा देश क्या लगता है उन्नति पे कभी पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि ये वीडियो अच्छे लोगों के पास, या अच्छे सरकार किसी की भी हो, मुझे उससे नहीं मतलब, भाजपा की हो, सपा की हो, बसपा की हो, कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी हो, किसी की हमें कोई मतलब नहीं सरकार से, जिसकी भी सरकार हो वो इस वीडियो को देख के प्लीज़ अमल जरूर करना, क्योंकि हम ये एक देश के भविष्य के लिए, देश के फ्यूचर के लिए की बात कर रहा हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जानकारी में, तब तक के लिए जय।